पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की 8 अक्टूबर की तारीख का लदम करार दे दी। आइन इलेक्शन कमीशन को तारीख बढ़ाने की इजाज़त नहीं देता, गैर आइनी फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के बायस 13 दिन ज़ाया हो गए। निगरान हुकूमत IG चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी फ्राहमी यकीनी बनाए। वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने की हिदायत। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुस्तरद कर दिया। मुल्क किसी भी आइनी और सियासी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी काबीना ने फैसले को नाकाबिल अमल करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था। आज फिर 4 अप्रैल को ही इंसाफ का कत्ल हुआ। 3 जजों पर रेफरेंस दायर किया जाए। नवाज शरीफ का हुकूमत को मशवरा। बोले लाडले के इश्क में सब कुछ तबाह किया जा रहा है। 3 रुकनी बेंच 4 जजों के फैसले को नहीं मान रहा। ये फैसला नहीं, वन मैन शो है। ये फैसला ही इन जजों के खिलाफ चार्जशीट है। पाकिस्तान ने जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को अपना आप मनवाना होगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर काबिल अमल नहीं। जब अदालत का फैसला ही नहीं है तो तौहीन अदालत कैसे होगी। आज खुद नोटिस 4-3 की अक्सरियत से खारिज हो चुका है। तख्ते लाहौर की लड़ाई मुल्क ले डूबेगी। आईनी बहरान चलता रहेगा तो आगे एक और खतरनाक तजुर्बा होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा खतरनाक तजुर्बे की कीमत पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। आईनी बहरान को रोकने के लिए राज बेंच बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करते। फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं, लाडले को मुसल्लत करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। मरियम नवाज का हुकूमत से मुतालबा। कहती हैं 2018 में जो काम फैज़ खुसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन का जल्द वफाकी हुकूमत से राब्ता करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज दोबारा होगा। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन शेड्यूल बहाल। पंजाब में 10 अप्रैल तक कागजात जमा होंगे। 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों से फैसला करेगा। हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल को लगेगी। 20 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। निगरान काबीना और चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अमले के लिए रिपोर्ट करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने सर फैसला दिया है कि जो इलेक्शन है वो 90 दिन में कोर्ट का जो भी फैसला होगा जो होगा हम उसी को मानेंगे। अच्छा सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने सर फैसला दिया है कि जो इलेक्शन है वो 90 दिन में कोर्ट का जो भी फैसला होगा जो होगा हम उसी को मानेंगे। पंजाब में इंतखाबात की तारीख पर निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इंतखाबात की तैयारियां करेंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए है। पाँच मिनट से भी कम वक्त की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हाफ़िज़ कुरान को 20 नंबर देने का खुद नोटिस केस बंद कर दिया। जस्टिस काजी फाइज़ ने तरमीम होने तक खुद नोटिस के तमाम मुकदमात की समाअत रोकने का हुक्म दिया था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि जूनियर जजेस का 1 और 6 रुकनी बेंच बनाया गया, जिन्होंने फाइज़ के बेंच के फैसले को उड़ा दिया। अगर 3 रुकनी बेंच की कोई हैसियत नहीं थी तो 6 रुकनी बेंच क्यों बिठाया। IMF से माहिदा गले का फंदा बन गया। शरह सूद में मजीद इजाफा 21% की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ने माह में दूसरी मरतबा इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है। मरकजी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसले पर कहना है कि महंगाई का दबाव मजीद बढ़ गया है। मार्च में महंगाई की शरह 35.4% रही। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह दुगनी से भी ज्यादा होगी।
एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.2% थी, जो इस साल दुगनी से ज्यादा 27.5% तक होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ग्रोथ में 0.6% कमी हुई है। रवा माली साल के अख्ताम तक मुआशी तरक्की की शरह 2% तक होगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। गौहर एजाज ने टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल से आगाह किया। कहा एलसीज नहीं खुल रही, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात कम हो रही है। इसहाक़ डार ने इंडस्ट्री के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। लाहौर में रूडा मेगा प्रोजेक्ट को बिजली की तरसील से मुतालिक लेस्को के साथ मुआहिदा तय। लेस्को रावी शहर को नए 132 केवी ग्रिड स्टेशन से बिजली फ्राहम करेगा। बिजली की बिला तातुल फ्राहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर रिहायशी मनसूबा चहारबाग, इंडस्ट्रियल सिटी और सफायर बे को बिजली फ्राहम की जाएगी। दूसरे मरहले में एंटरटेनमेंट सिटी को बिजली फ्राहम की जाएगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मोहम्मद नुमान की ज़ेर सदारत इजलास रावी अर्बन सिटी को बिजली की फ्राहमी से मुतालिक जायजा लिया गया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान, शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान की T20 स्क्वाड में वापसी। फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह एक्शन में नजर आएंगे। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह भी टीम का हिस्सा।